जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है कि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude only and vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो कोई भी वेक्टर है, अगर हम वेक्टर को शो करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा, या तो वो बोल्ड में लिखा होता है, ठीक है, ऐसे काफी बोल्ड में लिखा मिलेगा, या फिर हमें क्या मिलेगा, उसके ऊपर एक एरो हेड मिलता है। एरो हेड, ये जो एरो हेड है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है पॉइंट, इसका जो है हेड यानी कि इसका जो ये डायरेक्शन शो करता है, हेड क्या शो करता है, डायरेक्शन। और जो इसकी ये जो टेल वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये शो करता है इसका मैग्नीट्यूड। तो टेल पार्ट मैग्नीट्यूड और हेड डायरेक्शन शो करता है, इसलिए जो एक वेक्टर है वो क्या शो कर रहा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं या तो जिनका कोई इनिशियल पॉइंट होगा और या फिर उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ठीक, मान लीजिए ये कोई फोर्स है, लगा रहे हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये क्या हो गया, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको इधर से खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो कैसे होते हैं हमारे पोलर वेक्टर्स, जिनका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जो कि रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक्सिस है, ठीक है, और इसको रोटेट करने के लिए, यानी कि रोटेशनल इफेक्ट जो शो करते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट हमारा है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ सेम होंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। मान लीजिए हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये इक्वल कब होंगे, ठीक है, जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो हम इनको कह सकते हैं इक्वल। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स कब बोले जाएंगे, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए और बी वेक्टर। इनका क्या होना चाहिए, अगर डायरेक्शन सेम है तो इक्वल होंगे, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो जाती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो वो हो जाएंगे हमारे नेगेटिव वेक्टर्स। तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि जो ए वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर बी, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। नेक्स्ट हमारा जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, ऐसे इसको शो कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड जीरो बट डायरेक्शन उसकी होती है। मान लीजिए कोई भी हमारे पास ये दो अपोजिट और इक्वल है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स होंगे कोई भी, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। मान लीजिए 2 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे इधर लगा है और 2 न्यूटन इधर लगा है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। तो जीरो वेक्टर हम शो कर सकते हैं यहाँ पर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन हो। तो इसको हम लिख सकते हैं किसी के ऊपर कैप लगाकर, ठीक है, तो किसी के ऊपर जब ऐसी कैप होती है तो हम इसको रीड करेंगे यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ए। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल्स क्या होते हैं, हमें पता है एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। तो इनके अलोंग अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई के अलोंग होता है जे यूनिट वेक्टर और जेड के अलोंग होता है की। तो इसलिए हमारे जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आई जे के अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। नेक्स्ट हमारा है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को यानी कि
एक साथ, और इनिशियल यानी कि शुरू होना, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, यानी कि मान लीजिए ये कोई भी ए वेक्टर है और ये कोई भी बी वेक्टर है, तो क्या है एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो ये हो गए हमारे को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिनियर, यानी कि एक साथ, और लीनियर यानी कि लाइन में होंगे, यानी कि एक ही लाइन में जो होते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स है, ठीक, वो ऐसे यानी कि थीटा क्या हो, उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो क्या होंगे हमारे कोलिनियर। ऐसे भी हो सकते हैं हमारे, एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, या फिर वो पैरेलल भी हो सकते हैं। ये सभी हमारे क्या होंगे, कोलिनियर। एक ही लाइन में हो सकते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, या फिर पैरेलल हो सकते हैं, उनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा है कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करते हो। ये हमारा क्या है, अगर ये बोर्ड देखें तो क्या है, एक प्लेन है, इसमें जितने भी वेक्टर्स लाई करेंगे वो सभी क्या होंगे, कोप्लेनर। मान लीजिए ये हमारा कोई वेक्टर है, ये सभी वेक्टर क्या होंगे, एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर कोई वेक्टर ये ऐसे हो तो क्या वो इस प्लेन में है, वो इस प्लेन में नहीं है, वो कोप्लेनर नहीं होगा। तो केवल एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स लाई करते हैं वो होंगे कोप्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास लोकलाइज्ड यानी कि फिक्स्ड, यानी कि एक पॉइंट उनका फिक्स्ड होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जिनका क्या हो, फिक्स होगा, वो वेक्टर्स बोले जाते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे भी वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, उनको बोलते हैं हम नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग नो फिक्स्ड पॉइंट और नो इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कोई भी पॉइंट हम ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए पोजीशन जो भी वेक्टर शो करेगा उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है कोई भी पॉइंट, यहाँ से जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए हम आर, कोई भी R1 R2 कुछ भी शो कर सकते हैं, तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये इसकी डायरेक्शन और इसका पोजीशन यहाँ इस ओरिजिन से शो कर रहा है। इसकी पोजीशन और डायरेक्शन जो शो करता है उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए फिर हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ से हम एक और वेक्टर ड्रा करेंगे, तो बी के लिए क्या है, इसके लिए भी तो पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी के लिए यहाँ पर R1 और R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये ए है जो यहाँ पर शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो यानी कितना डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर हम जो भी वेक्टर निकालेंगे वो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि जो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, वो बता रहा है कि ए पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो गया, तो वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।